खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजीव युवा मितान कार्यक्रम सभा स्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। आजाद जनता पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने की घोषणा की। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर में कलेक्टर ने की निर्वाचन संबंधित प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने आगामी 2 सितंबर 2023 को होने वाले राजीव युवा मितान कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों से चर्चा की। सभा स्थल, पंडाल, ग्रीन रूम, सीटिंग अरेंजमेंट आदि के विषय में जानकारी ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सितंबर को रायपुर आएंगे। वे मेला ग्राउंड नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित मेला ग्राउंड नवा रायपुर में विशाल राजीव युवा मितान सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इस सम्मेलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी विशेष रूप से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रभारी द्विग डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, सह प्रभारी विजय जांगीड़, सभी मंत्री एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों अलग-अलग विचारधाराओं की कई पार्टियों के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारियां प्रारंभ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने आदिवासी विकास पार्टी के बैनर तले 50 से अधिक सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। उसी तर्ज पर आजाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने आज घोषणा की कि वे छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेश के मजदूर, किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा सभी परेशान है। महंगाई चरम पर है। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में इनकी विदाई का समय आ चुका है। हमारी पार्टी जल, जंगल, जमीन और छत्तीसगढ़ का विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में हो, इस सोच और उद्देश्य के साथ हम अपनी पार्टी के 90 विधानसभा में प्रत्याशी उतारेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी आजाद जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उसी की आज कार्यकारिणी का विस्तार करना है, इसलिए आज हमारा विचारधारा एकदम क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। शिक्षा, चिकित्सा का स्तर आप देख लीजिए, हर वर्ग परेशान है। आप पीछे भी देख सकते हैं, एक वर्ग ऑलरेडी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में आप देख लीजिए, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। किसी की मांग पूरी नहीं हुई, झूठे वादे किए गए, झूठे घोषणा पत्र दिए गए। महंगाई चरम पर है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आ रही है, वो भी सबकी स्थिति वही है। सब भ्रष्टाचार कर करके अपना जेब भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का यहाँ पे किसी भी प्रकार से अच्छा भला नहीं किया जा रहा है। उसी के लिए हम अब छत्तीसगढ़ राज्य में बदलाव की पार्टी है। लोगों के साथ छत्तीसगढ़ का पैसा राज्य में ही लगा, इसलिए हम पूरे 90 से चुनाव की तैयारी कर मुख्य रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस ने भाजपा पर हल्ला बोला। पूर्ववर्ती रमन सरकार व भाजपा सरकार के मंत्रिमंडलों के द्वारा 15 साल में की गई भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला घोटाले का काला चिट्टा। कार्यक्रम में 75-25 का रेशो था, उसको इन्होंने 50-50 किया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में 65-35 का रेशो था, 60-40 इन्होंने किया है। और एकीकृत बाल विकास योजना में 85 और 15% का रेशो था, उन्होंने 57 और 40% किया है। तो इस तरह से लगातार केंद्र सरकार ने
हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ भेदभाव की है और जो सेंट्रल और राज्य के जो रेशो है उनको राज्य पे ज्यादा बोझ डालने का उन्होंने काम किया। इसके बाद में जो हम काला झंडा जारी करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की नाकामियों को लेकर और 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली रमन सरकार ने राज्य में बड़े बड़े 34 घोटाले किए। इन घोटालों को मैं प्रमुख रूप से आप लोग समक्ष रख रहा हूं। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने निर्वाचन संबंधित प्रेस वार्ता कर फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का अंतिम अवधि 31 अगस्त को निर्वाचन आयोग द्वारा बढ़ाकर 11 सितंबर करने और 2-3 सितंबर को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही जिले में मतदान केंद्रों, कुल मतदाताओं सहित निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में 109 संवेदनशील मतदान केंद्र है, जिसमें विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बस्तर जिला के तीनों विधानसभा चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्र में 8 नए मतदान केंद्र खोले जाएंगे, जिससे अब अंदरूनी मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और आवागमन में राहत मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो सेकेंड समर रिवीजन जो चल रही थी उसका अंतिम डेट अगस्त 31 होने का निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐलान किया गया था। अभी इसमें संशोधन करते हुए सितंबर 11 तक तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। सितंबर 22 तक जो दावा प्रति का एक कवायद था उसको भी अभी आगे बढ़ा के सितंबर 28 तक किया गया है। साथ ही साथ में जो अगस्त 12-13 और अगस्त 19-20 को जो हमारा इंटेंसिव कैंपेन जो पूरे जिले में हुई थी उसका तीसरा चरण जो है सितंबर 2 और 3 को आयोजित किया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम के द्वारा सभी ऐसे मतदाता जो अक्टूबर 1, 2023 तक 18 साल पूर्ण करने वाले हैं उन सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा तो हमारे उनके नज़दीकी जो BLOs है उनके माध्यम के द्वारा अपने नाम को जुड़वा दिया जाएगा। जो मापदंड जो दिया गया उसके हिसाब से लगभग 106 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। इलेक्शन कमीशन के उसमें जैसे फाइनल मोहर लग जाएगा तो हम लोग बता पाएंगे एग्जैक्टली। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चित्रकूट विधानसभा को सर्वाधिक सेंसिटिव माना जाए। जैसे चुनाव आयोग का जो मापदंड है मतदान केंद्र को लेकर उसमें मैक्सिमम अधिकतम दूरी जो है 2 किलोमीटर तक तय करना होता है। ऐसा कोई भी मतदान केंद्र हमारे यहाँ पे आज के दिन में हमारा संज्ञान में तो नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजापुर थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत डुआलीपारा में माओवादियों ने की तोयनार में पदस्थ सहायक आरक्षक बुधराम अवलम की हत्या। थाना तोयनार में पदस्थ सहायक आरक्षक बुधराम अवलम अवकाश पर अपने गृह ग्राम जांगला गया था। अपने भतीजे को मोटरसाइकिल से छोड़ने गंगालूर डुआलीपारा गया था। डुआलीपारा में कुछ माओवादियों द्वारा अपहरण कर धारदार हथियार से हत्या कर गांव के पास फेंकने की सूचना पर थाना गंगालूर से पुलिस बल घटना स्थल पर जाकर शव को हिफाजत से लेकर शव का पोस्टमार्टम गंगालूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इस हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्राम पटेल बस्तर जिला अध्यक्ष अनंतराम कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक मंच से ग्राम पटेल के मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी, जिसके तहत 3000 मासिक दिए जाने की घोषणा हुई थी, परंतु गोपनीय तरीके से उन्हें 3000 वार्षिक दिए जाने से पटेल संघ आक्रोशित है और घोषणा अनुरूप 3000 मासिक दिए जाने की मांग करते हुए आज रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पटेल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि राजेश्वर पटेल का बेटा राजेश्वर पटेल घोषित किया जाना चाहिए। अनंतराम ने कहा कि हम पटेल संघ के लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, ग्राम की समस्याओं को शासन स्तर पर लाते हैं, जिसमें हमें कई लोगों से मनमुटाव, बैर, लड़ाई झगड़ा तक करना पड़ता है। इस सब के बावजूद हमें शासन स्तर से किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। आज लोग 1 लाख वेतन लेकर भी सरकार से नाराज होकर आंदोलन कर रहे हैं, परंतु हम मात्र 3000 में ही संतुष्ट हैं। हमें हमारा वाजिब हक 3000 रुपए दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 77 वर्ष में पहली बार हमने किसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मासिक देने का 3000 रुपये देने का वादा किया था, उस वादा को वार्षिक कर दिया 3000 देने के भूपेश बघेल ने, और अपना जो मानदेय देने के लिए अभी नहीं 77 साल हो गया। आज पहली बार जो हम बस्तर संभाग के जो जगदलपुर में इकट्ठा हो गए हैं 7 जिला के,
और हमारे मांग यही है कि 3000 रुपये हमको देना चाहिए, मासिक देना चाहिए। उसको वार्षिक किया है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके शीतकालीन में पूरा धरने लगाएंगे। और ऐसा जो 77 साल के बाद आज पहली बार जो ग्राम पटेल संघ ने अपना मांग रखी है, शासन दे रहे हैं, आज तक कुछ मांग नहीं हुआ। बस मंडी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। जो हमारी मांगे पूरे करेगा सरकार छत्तीसगढ़ में राज करेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का हक मिला है, इसका उपयोग जरूर करें। हमारे जिले के अंदरूनी इलाकों के मतदाताओं को अपने मताधिकार के महत्व का पता है, उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था कायम है। उन्होंने वोट नहीं करने की नकारात्मक भावना को त्याग कर देश प्रदेश के विकास हेतु मताधिकार का प्रयोग करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने ग्रामीण व अंदरूनी इलाकों के जागरूक मतदाताओं को उल्लेख कर शहरी क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने हेतु युवा मतदाताओं को आगे आने की आवश्यकता बताई। साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आसपास के नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने कहा। इस अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के नोडल और सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के पर्व में आप भी भागीदार बने। थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ सटोरियों के द्वारा शहर में सट्टा पट्टी अंकों के आगे रुपए लिखकर ऑनलाइन जुआ पट्टा खिलाने की सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु अलग अलग टीम गठित किया गया। उक्त टीम के द्वारा जगदलपुर शहर के धर्मपुरा नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड, धर्मपुरा नंबर 2 तथा महारानी वार्ड पानी टंकी के पास से कुछ संदिग्धों की पहचान कर रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई के दौरान धर्मपुरा नंबर 1 हाउसिंग बोर्ड में शशि सोनी, जिसके कब्जे से 10,100 रुपए तथा धर्मपुरा नंबर 2 में प्रहलाद देवांगन कब्जे से 10,000 रुपए तथा महारानी वार्ड में सतपाल शर्मा से 10,000 रुपए, तीनों से पृथक पृथक सट्टा पर्ची 10 नग, 3 नग मोबाइल फोन, कुल 30,100 रुपए बरामद कर जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम की धारा 6-7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रागैतिहासिक काल से बस्तर शिव मंदिर का गढ़ रहा है। यहाँ गांव में भगवान शिव बसे हैं। खासकर जगदलपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर ग्राम कलचा से सटे इंद्रावती नदी से सटे घने जंगल के बीच 11वीं शताब्दी का शिव मंदिर अपने आप में अद्भुत है। शहर के पुरातात्विक क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अनिल लुक्कड़ की माने तो अनेक वर्ष तक मंदिर के विषय में शहरवासियों को जानकारी नहीं थी। बताया जाता है कि सदियों पुराने नलयुगीन श्री लिंगेश्वर महादेव शिवलिंग जो धरती की नाभि से जुड़े दुर्लभ अष्टकोणीय जो कि 6वीं सदी का है। लुक्कड़ ने बताया कि जानकारी के अभाव में पहले शिव मंदिर का दर्शन लोग नहीं कर पाते थे। मंदिर का पुराना वैभव लाने विगत कुछ वर्षों से ग्रामीण तथा शहरवासी मंदिर को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि मंदिर के आसपास और भी स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने से श्रद्धालुओं में आस्था ज्यादा बढ़ गई है। मुख्य पूजक कैलाश ठाकुर ने बताया कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ 2 दिनों तक मेला जैसा भीड़ लगा रहता है। शहर समेत पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ के जैसे कि इतिहास अपने जो बाप दादा बताए हैं उनके आधार पर ये शिवलिंग जो एक बावड़ी माता के कहने पर उनके आदेश के अनुसार इस खोदा गया और इस जगह पूरा जंगल की क्षेत्र था। खोदते समय गैती भी लगा हुआ था और बताया जाता है इसको जो गहराई खोदा गया 7 यानी 15 हाथ में खोदा गया, उनका अंत नहीं मिला। और जैसे कि भगवान लिंग का जो आकार है कहीं मोटा कहीं पतला ऐसे टाइप का होते हुए नीचे 2 धार का हुआ है। सबसे ऊपर में तो अष्टकोण है, अष्टकोण के बाद बीच में चौकोन है, उसके बाद पंचकोण बताया जाता है, सप्तकोण बताया जाता है। नीचे हम लोग नहीं देखे हैं, अष्टकोण तक और चौकोन तक हम लोग देखे हैं। तो ऐसा हो गया यानी 15 हाथ इसको खोदा गया और उसके बाद पता चला लोगों को लगा था कि इसको निकाल के हम अलग स्थापित करें, ऐसे टाइप का उनका मन में भाव था, तो ऐसा नहीं हो पाया। और ये जैसे पहले से जो बताया जाता है भगवान राम हमारे जो दंडकारण्य में जो 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष जो समय यहाँ पर बिताए, उस समय में ये भगवान राम का ये स्थापित लिंग
बताया जाता है। और भगवान राम यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। यहाँ ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि राम भगवान जब वनवास 14 साल के आए थे तब इस मंदिर में अपनी जो पूजा अंतिम पूजा करके यहाँ से प्रस्थान किए थे वो। और इस मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी तक लोगों की नज़रों में से ओझल था, जानकारी के अभाव में यहाँ बहुत कम ही लोग आ पा रहे थे। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है। ऐसा मंदिर मुझे लगता है कि आसपास किसी जगह में भी नहीं है, क्योंकि अष्टकोणी शिवलिंग होना ही अपने आप में एक अद्भुत बात है। और इंद्रावती नदी के किनारे में है ये, मात्र 600 मीटर में यहाँ से इंद्रावती नदी भी है। साथ ही यहाँ पे एक जंगल में राजा माचा जगह है। जब यहाँ के जो राज परिवार के लोग इस जंगल में, ये बहुत ही घना जंगल का इलाका था, इस जंगल में शिकार करने आते थे। आज भी उसके पूरे चिन्ह विद्यमान है और यहाँ पे पुरानी देवगुड़िया भी विद्यमान है इस जंगल में। इस जंगल में बहुत सी जगह शिवलिंग भी मिलते हैं आपको। जरूर इस जगह एक बार जरूर इस जगह आइए, आपको अपने आप अंदर से ऊर्जा प्राप्त होगी। इस जमीन में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।